आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। इसका आगे वाला फर्दर एक चैप्टर और आता है हाइट एंड डिस्टेंसेस, वो आगे आएगा। हम इंट्रोडक्शन से आज स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? इट इज a branch of mathematics in which we study the relationship between angles and sides of a triangle, especially right triangle. ओके अब जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने जाते हैं तो उसके अंदर 6 रेशोज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहा जाता है उनको, वो 6 होती हैं। तो टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर 6 इन नंबर्स। तो उनको इस तरीके से बताया गया है। साइन ऑफ एंगल ए, रेशो जब भी निकालेंगे किसी एंगल के सापेक्ष, मतलब किसी एंगल के लिए निकाली जाएगी, एंगल के रिगार्डिंग निकाली जाएगी। तो एंगल हमने ले लिया ए। इसके लिए पहले हम एक बार फिगर बना देते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी एंड सी। बी पे राइट एंगल है, हम इस एंगल के रिगार्डिंग इक्वेशंस, इस एंगल के रिगार्डिंग हम रेशोज को फाइंड करेंगे। तो पहला क्या है? साइन ए, सेकंड है कोसाइन ऑफ एंगल ए, थर्ड है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, फोर्थ है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, फिफ्थ वन है सेकेंड ऑफ एंगल ए, और सिक्स्थ वन है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब जब हम सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो सवाल जब सॉल्व करने जाएंगे हम, तब हम इनके एब्रिवेशंस का यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। तो साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? साइन, SIN, साइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन को कैसे लिखेंगे? कॉस ऑफ एंगल ए। टेंजेंट को क्या लिखेंगे? टेन ऑफ एंगल ए। कोसेकेंड को लिखेंगे कोसेक ऑफ एंगल ए। सेकेंड को लिखेंगे सेक ऑफ एंगल ए, और कोटेंजेंट को लिखेंगे कॉट ऑफ एंगल ए। अब इस फिगर को हम ध्यान से देखें। ये हमको क्या दिख रहा है? ट्रायंगल का ये कहीं पे रेस्ट हो रहा है, ये वाला पोर्शन कहीं रेस्ट हो रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं बेस। ठीक, ये वाली एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ये बेस के साथ में 90 डिग्री बना रहा है, तो ये साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस। इनको किस तरीके से बताया जाता है? बेस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बी, परपेंडिकुलर को लिखते हैं पी, और हाइपोटेन्यूस को एच से डिनोट किया जाता है। अब हमारे जो फॉर्मूलाज बनेंगे वो इसके हिसाब से बन जाएंगे। अब हम इनके फॉर्मूलाज साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनके फॉर्मूलाज बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो देखेंगे। ट्रिक क्या है? पंडित
बद्री प्रसाद, इनके हम फर्स्ट लेटर्स लेंगे, इनिशियल्स लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब तीसरी लाइन, पहली लाइन ऊपर लिखी, दूसरी लाइन नीचे लिखी। अब तीसरी लाइन पहली लाइन के ऊपर लिखी जाएगी, सोना चांदी तोले, ठीक है। आया समझ में? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक। अब एस से हमको क्या दिख रहा है? साइन, तो यहाँ पे हम साइन लिख देंगे। सी से क्या दिख रहा है? पहला कॉस दिख रहा है, यहाँ पे हम कॉस लिख देंगे। और टी से क्या दिख रहा है? टेन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम टेन लिख देंगे। अब क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा होता है कोसेक, तो हम यहाँ पे कोसेक लिख देंगे। कॉस का जस्ट अपोजिट सेकेंड होता है सेक, तो यहाँ पे कॉस के नीचे हम सेक लिख देंगे। और टेन का जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट, तो हम यहाँ पे कॉट लिख देंगे। अब फॉर्मूलेस किस तरीके से बनेंगे वो देखिए। पहले जब हम साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए फॉर्मूले बनाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ हम इसको रीड करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन H, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको इस फिगर के रिगार्डिंग देखा जाएगा। अब हम इसके अंदर पता कैसे लगाएंगे इस फिगर को देख करके कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है? तो हम क्या देखेंगे, जो हमको जिस एंगल के रिगार्डिंग हम साइड फाइंड करने जा रहे हैं, जो जिस एंगल के रिगार्डिंग हम साइन कोई सा भी एक रेशो निकालने जा रहे हैं, उसके सामने वाली, जैसे एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है? BC या CB। तो एंगल ए के सामने वाली साइड जो है जैसे CB, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। बची हुई साइड क्या हो जाएगी? बेस। और सबसे लंबी साइड तो हाइपोटेनियस होती ही है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं। हम जिस भी एंगल के रिगार्डिंग साइन का रेशो या साइन कॉस टेन जो भी रेशो निकाल रहे हैं, जिस भी एंगल के रिगार्डिंग निकाल रहे हैं, उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, बची हुई साइड बेस कहलाएगी, और सबसे लंबी साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, ए के सामने वाली साइड क्या है? CB, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? CB अपॉन बेस क्या है इसके अंदर? नो, इसके अंदर हमको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस है, तो इसके अंदर क्या होगा? CA। तो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कि हमने निकाला है CB अपॉन में CA। CB अपॉन में CA, ये हमने फाइंड किया है। अब नेक्स्ट हमको निकालना है। देखिए, कॉस ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब इसके अंदर कॉस ऑफ एंगल ए क्या होता है? देखिए, इसको भी हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। अब इस फिगर के अंदर आप देखिए, एंगल ए के सामने वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर, मतलब CB जो है परपेंडिकुलर हो गई, और BA जो है वो आपकी बेस हो जाएगी, और बची हुई साइड CA हाइपोटेनियस है। तो कॉस ऑफ एंगल ए क्या होगा? कॉस ऑफ एंगल ए क्या होगा? B अपॉन H, और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस एंड इज इक्वल टू BA अपॉन में CA। ओके, नाउ tan ऑफ एंगल A। अब आप वापस से इस फॉर्मूले को देखेंगे। tan ऑफ एंगल A क्या कह रहा है?
इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ रीड किया जाएगा। टेन ऑफ एंगल ए क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब परपेंडिकुलर के अपॉन में बेस आएगा तब वो टेंजेंट या टेन कहलाएगा। तो देखिए ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस फिगर को वापस से देखिए, ए के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर सी बी, और बेस क्या है, बी ए। हम वो इसके यहाँ पे लिख देंगे, सी बी अपॉन में बी ए। ये हमारी फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पूरी हो गई। फर्स्ट हो गई साइन ए जो कि थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सी बी अपॉन सी ए। सेकेंड वन थी कॉस ए जो कि थी बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी ए अपॉन सी ए। और थर्ड वन क्या हो गई, टेन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि है सी बी अपॉन बी ए। ओके, अब आगे की जो साइड्स, अब जो आगे के रेशोज आएंगे वो होंगे कोसेक ए। अब कोसेक ए किसको, अब इसके अंदर आप देखिए, ये जो हमने फिगर बनाया था ट्रिक वाला, इसके अंदर हम पहले साइन पढ़ रहे थे P अपॉन एच, कॉस पढ़ रहे थे B अपॉन एच, टेन पढ़ रहे थे P अपॉन बी। लेकिन अब ये नीचे से आना है, अब ये नीचे वाला हमको पढ़ना है जिसको हम रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे। तो कोसेक ऑफ एंगल ए क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी प्रकार सेक ऑफ एंगल ए क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और उसी प्रकार कॉट ऑफ एंगल ए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम इसको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ पढ़ते जाएंगे। पहले ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ रहे थे, अब नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। तो कोसेक ए कितना हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर अब हाइपोटेनियस इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर हाइपोटेनियस क्या है, सी ए, और परपेंडिकुलर क्या है, सी बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब फिफ्थ, अब हमारे पास फिफ्थ क्या आता है, सेक ए, सेक ऑफ एंगल ए। फिर से हम इधर आ जाते हैं हमारे वाले ट्रिक पे। सेक का क्या हो रहा है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस एच अपॉन बी। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस लिख देंगे इधर। ओके, अब हाइपोटेनियस क्या थी, यहाँ से भी देख सकते हैं हम, हाइपोटेनियस थे सी ए, तो हम सी ए लिख दो। और बेस यहाँ पे से देख सकते हैं, बेस क्या था, बी ए, तो हम बेस यहाँ पे से बी ए भी लिख सकते हैं। ये हमारा काम जल्दी हो गया। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास में क्या होता है, कॉट ऑफ एंगल ए। ये ट्रिक फॉर्मूले को हम अगर देखेंगे तो इसके अंदर कॉट क्या बता रहा है, बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, बी बाय पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं बेस क्या है, बी ए है, तो हम यहाँ पे बेस की जगह बी ए लिख सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, सी बी है, तो हम उसकी जगह सी बी लिख सकते हैं। दैट्स इट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने बना लिए। अब मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये मैंने बताया था। तो इसका प्रूफ भी आप देख लीजिए। हमारे पास साइन क्या है, सी बी अपॉन सी ए है,
साइन जो है सी बी अपॉन सी ए है, उसका उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। तो कोसेक हमारे पास में क्या आया है, सी ए अपॉन सी बी आया है। उसी तरह देखिए यहाँ पे टेन क्या आया है हमारे पास, सी बी अपॉन बी ए। टेन हमारे पास में आया सी बी अपॉन बी ए, तो कॉट हमारे पास में क्या आया है, बी ए अपॉन सी बी आया है, जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, कॉस का देख लीजिए, कॉस हमारे पास में क्या आया है, बी ए अपॉन सी ए, तो सेक क्या आया है, सी ए अपॉन बी ए आया है ना। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के लिए। अब इसके अंदर आगे जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी इस चैप्टर की, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।